अस्सलाम वालेकुम नादरीन। अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। नादरीन, आपको मैं बताने लगा कि पंजाब के अंदर जो है ना मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, आपको पता है। और चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज़ साहबा के इतने सख्त अहकामात हैं ना कि उन्होंने ऐसा काम कर दिया है कि मेरा ख्याल है पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो है ना इस चीफ मिनिस्टर का नाम जो है ना गोल्डन हरूफ के साथ लिखा जाएगा। पंजाब के अंदर लाहौर शहर में ख़ास करके और मुजफ्फरगढ़ के अंदर जो है ना हाई लेवल के ऊपर जो है ना तबादले शुरू होने लगे हैं। पुलिस के कांस्टेबल से लेकर जो है एसपीज़ तक जो है ना इनको ट्रांसफ़र किया जाने लगा है। और आप देखिएगा कि ये तमाम के तमाम जिनको चेंज किया जाने लगा है या जिनको मअतल किया जाने लगा है, इनमें कई डिसमिस होने लगे हैं। ये उखाड़ बिछाड़ जो है ना हाई लेवल पे होने लगी है। अब इस उखाड़ बिछाड़ के पीछे जो है ना चीफ मिनिस्टर का हाथ है। और आपको पता है कि मरीम नवाज साहबा के होते हुए जो है ना करप्ट पुलिस ऑफिसर ये बच नहीं सकते। ये बात कागज़ पे नोट कर लीजिएगा। मैंने अपने जो भाई हैं वसीम साबर, इनसे कांटेक्ट किया और तमाम हालात जो है ना इनसे जानने की कोशिश की। और जितने भी तबादले हो रहे हैं और ये कहाँ कहाँ हो रहे हैं और इनके पीछे क्या महरक़ात हैं, ये सारी मैंने जानने के लिए इनसे जब कांटेक्ट किया है, जो बातें हुई हैं सबसे पहले आप ये सुना। जी वसीम भाई, अस्सलाम वालेकुम। आपका क्या हाल है? ठीक ठाक है? खैरियत से हैं? जी भाईजान, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाए, खैरियत से हैं आप? सर ये क्या धमाका हो गया, इतने तबादले क्या हो गया? लाहौर में कर्फ्यू लगने लगा है? चौधरी साहब, वजीर आला पंजाब ने चंद दिन पहले ना एक मीटिंग की थी और उस मीटिंग की वजूहात भी मैं बताऊंगा इंशाल्लाह, आपको भी आपके नाजरीन को भी, क्योंकि आपके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं वो यही जानना चाहते हैं कि असल हुई क्या बात ऐसी कि जिसमें जो है वो एकदम से पुलिस अफसरान में खलबली मच गई है। होता ये है कि एक हंजरवाल पुलिस स्टेशन का पीओ इंचार्ज, जिसको इश्तिहारी पकड़ने वाला इंचार्ज कहते हैं, ये बरकी के इलाके में जाता है और वहां से एक इश्तिहारी मुलजिम को पकड़ लेता है। और वहां जब उसको पकड़ता है तो वो तलहा बरकी जो है, जो हमारे डिप्टी वजीर आजम है, उनसे फोन पर बात करवाता है थानेदार की, क्योंकि उसी हलके के वो होते हैं। तो जब उनसे बात होती है तो तलहा बरकी साहब जो है वो बड़े आदाब से थानेदार को कहते हैं कि इनका मामला दुरुस्त हो गया है, तो आप इनको छोड़ दें, मैं आपके सीनियर अफसर से बात कर लेता हूं। लेकिन थानेदार साहब मौका पाकर जो है वो बहाने के साथ उस बंदे को ये भी कहते हैं कि ये सियासी सिफारिशें होती हैं, ये नहीं करवानी चाहिए। आखिरकार डिप्टी वजीर आजम के कहने के बावजूद भी ये वहां से 2 लाख रुपए उससे हासिल करते हैं और चले जाते हैं, जिसका फौरी तौर पर जो है वो डिप्टी जो है वो वजीर आजम को बताया जाता है कि 2 लाख रुपए रिश्वत देकर हमें छोड़ा गया है। तो वो जो डिप्टी वजीर आजम होते हैं तला बरकी साहब, वो वजीर आला पंजाब के नोटिस में लाते हैं कि इस तरह से थानों की करप्शन नहीं रुक रही। तो जिस पर फौरी तौर पर जो है वो एक इजलास तलब किया जाता है, जिसमें चीफ सेक्रेटरी पंजाब भी होते हैं, आईजी पंजाब भी होते हैं, सीसीपीओ साहब भी होते हैं और दीगर अफसरान भी होते हैं, जिस तरह से इमरान किश्वर डीएजी एडमन लगे हैं। इनको वहां बुलाया जाता है और वहां बड़ी जो है वो नाराजगी का इजहार किया जाता है कि अभी भी करप्शन हो रही है, कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है और इतना कुछ करने के बावजूद भी शहरी जो है वो थानों से महफूज नहीं है, पैसे देकर जो है वो छूट रहे हैं और सिफारिशें भी जो है वो गलत मलत करवाई जा रही हैं। तो वजीर आला पंजाब ने जो है वो बड़ी बरहमी का इजहार करते हुए आईजी पंजाब को कहा था कि 1 हफ्ते का टाइम है और 1 हफ्ते के अंदर जो अच्छे हैं उनकी फहरिस्त, जो बुरे हैं उनकी फहरिस्त जो है वो मुरतब की जाए। तो जिस पर काम चोरी सब शुरू हो गया है। 25 पुलिस अफसरान जो उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है और जिसमें देखा गया कि ज्यादातर जो है वो डीजी खान, जिस तरह से मैंने बताया कि जो स्टार्ट किया गया है पुलिस मुलाजमीन के खिलाफ, तो वहां पर डीजी खान जो है वो वहां से स्टार्ट कर दिया गया है, जिसमें सब इंस्पेक्टर राव शहरोज दिलशाद जो कि एसएचओ तैनात थे उनको भी क्लोज किया गया है। शाहिद सब इंस्पेक्टर जो कि एसएचओ थाना सदर मुजफ्फरगढ़ तैनात थे उनको भी क्लोज किया गया है। इसी तरह से इम्तियाज सब इंस्पेक्टर उसको क्लोज किया गया है और क्लोज होने वालों में सब इंस्पेक्टर इमरान यासीन है, आशिक हुसैन है, साजिद मनीर है, बहादुर खान है, फरूक अहमद खान है, मुश्ताक अहमद है, मोहम्मद इमरान है, मोहम्मद रफीक
और क्लोज होने वालों में जाहिद नवाज, अब्दुल कयूम, अयाज हैदर, आमिर रजा खान, शाहनवाज, इसके अलावा अतर अली समेत शहजाद अंजम और काशिफ इमरान, ये वो लोग हैं जिनको आज बाकायदा तौर पर पुलिस लाइन रवाना कर दिया गया है। इनमें रीडर भी है, पीएसओ भी है। तो आईजी पंजाब को एक हफ्ते का टाइम दिया गया था। और आज की बात की जाए तो वजीर आला पंजाब जो है वो तरक्याती दौरों के हवाले से चाइना में इस वक्त मौजूद है। और जो कि इन्होंने रिपोर्ट हासिल करनी थी आईजी पंजाब से, हमारे जराये के मुताबिक जिस तरह से आज जुमल मुबारक का दिन है और कल जो है वो हफ्ता है और पीर से जो है वो शुरू हो जाएगा, यानी कि मंडे से जो है वो फरिश्त वजीर आला पंजाब को अरसाल हो जाएगी, जिसके अंदर करप्ट पुलिस अफसरों का जो है वो नाम लिखा होगा। लाहौर में बहुत सारे ऐसे करप्ट पुलिस अफसरान मौजूद है जो कि लोगों की मजबूरियों का फायदा उठाते हैं। उसमें एसएचओज भी हैं, डीएसपीज भी हैं, अपर सबॉर्डिनेट भी हैं, और यहाँ तक के थानों के बाहर खड़े संतरी जो कि लोगों की मजबूरियों का फायदा उठाते हैं और लोगों को पैसे लेकर थाने के अंदर दाखिल होने की इजाजत देते हैं। वो ये नहीं देखते कि कोई किसी के साथ वारदात हुई है, वो थाने के अंदर मजबूरन आया है, उसने पहले उसको रोककर अपना हिस्सा मांगना है। तो करप्शन खत्म होना चोरी साहब बहुत जरूरी है। तो इसलिए लाहौर में जो है वो बड़े पैमाने पर जो है वो तकर्रर तबादले के जो है इम्कानात मंडला रहे हैं। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए जब ये फहरिस्त जारी की जाएगी, इसमें मैं आपको एक चीज बताऊं, जिस तरह से आपने देखा होगा, सुना होगा, क्योंकि आपने सारी जिंदगी जो है वो देखा कि लोगों की गिरफ्तारियां किस तरह से होती है, जेलें किस तरह से काटी जाती हैं। तो आपको याद होगा एक ब्लैक बुक होती थी, एक रेड बुक होती थी, जिसमें अच्छों और बुरों के नाम होते थे, जिसके सर की कीमत भी होती थी। तो इसी तरह से पंजाब पुलिस में भी जो है वो एक रेड फाइल और एक ग्रीन फाइल बनाई गई है। जो ग्रीन फाइल के अंदर नाम होंगे उनको पोस्टिंग दी जाएगी, जो रेड बुक के अंदर या रेड फाइल के अंदर जिनके नाम होंगे उनको ओहदे से हटा दिया जाएगा। वो दोबारा, मेरा ख्याल कहता है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में जो है वो फील्ड ड्यूटी में नजर नहीं आपको आएंगे, चाहे वो संतरी है और चाहे वो कोई डिविजनल एसपी है। जिसकी करप्शन की रिपोर्ट जो है वो सामने आएगी उसको हटा दिया जाएगा। और उसमें एक बात मैं आपको बड़ी क्लियर बताऊं, इसमें जो दफ्तरी अमला फरिश्त तैयार कर रहा है ना, उसको भी पुलिस अफसरान की जानिब से कहा गया है कि अगर किसी के साथ भी आपने साजबाज होकर, मुलव्विस होकर, रिश्वत लेकर अच्छे को बुरा और बुरे को अच्छा कहने की कोशिश की, तो उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जाएगा। जो ऐसा काम करेगा, जो दफ्तरी अमला होगा, और उसके खिलाफ सिर्फ मुकदमा दर्ज नहीं होगा बल्कि उसको नौकरी से बर्खास्त किया जाएगा, वसीम 155 भाई, टी लगाई यहाँ जाएगी। यहाँ पर एक बात मुझे बताएं, क्या ये जो फहरिस्तें बन रही हैं, अगर सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के क्राइम रिपोर्टर से रब्ता किया जाए और उनको मीटिंग में बिठाया जाए, तो क्या ये खुशाइंद इकदाम नहीं होगा? वो ज़्यादा बेहतर नहीं बता सकते कौन सा करप्ट है और कौन सा जो है ईमानदार है, कौन सा मेरिट पे काम कर रहा है और कौन ऑफिसर है जो दबाव में आ जाता है? आपकी इसमें क्या ओपिनियन है? क्या क्राइम रिपोर्टर सीनियर जो हैं, जिस तरह आप हैं, अहमद फराज साहब हैं, जिस तरह बाबर खान साहब हैं, खुरम पाशा हैं, काफ़ी सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद हैं, वो मियाँ रऊफ साहब है, राना अजीम साहब हैं, इनको अगर बिठाया जाए मीटिंग में, तो मेरी नज़र में गैर जानिबदार फहरिस्त और बड़ी मुनसिफाना तरीके से फहरिस्त बनने में ये कारसाज साबित नहीं होंगे? चौधरी साहब, जिस तरह से कहा जाता है ना, दाइयों से पेट नहीं छुपते, तो इसी तरह से क्राइम रिपोर्टर से जो है वो करप्ट पुलिस अफसरान भी नहीं छुपते। और मैं समझता हूं कि आपने एक बड़ा अच्छा पॉइंट आउट जो है वो किया इस बात को, कि अगर क्राइम रिपोर्टर से इनकी ओपिनियन ली जाए, इनके बारे में पता किया जाए, तो यकीन करें पूरे पाकिस्तान में कोई ऐसा मुझे पुलिस अफसर बता दें, दिखा दें कि जिनको हर चीज की इंफॉर्मेशन होगी जितनी क्राइम रिपोर्टर्स को होती है। मेरे उंगलियों के ऊपर जो है वो 84 पुलिस स्टेशन लाहौर के गिने हुए हैं, उनके एसएचओ का भी मुझे पता है कौन अच्छा है कौन बुरा है। मैं कहता हूं कि अगर हमें ऐसे मामलात में अगर बिठाया जाए तो खुदा ना खासा हमारी किसी के साथ कोई मुखालफत नहीं है। अल्लाह को हाजिर नाजर जानते हुए कुरान पाक पर हलफ देकर बताएंगे कौन अच्छा है कौन बुरा है। लेकिन अगर हमें बताया जाए, बुलाया जाए, हमारी ओपिनियन ली जाए, तो आपने बड़ी अच्छी बात की है कि क्राइम रिपोर्टर्स जो हैं, क्राइम रिपोर्टर्स को एक एक पुलिस वाले का भी पता है, एएसआई का भी पता है, क्योंकि क्राइम रिपोर्टर ने सारा दिन जो है वो फील्ड में रहना है। जो पुलिस अफसरान है उन्होंने अपने दफ्तरों में बैठकर फैसले करने हैं, किसको डिसमिस करना है, किसको बहाल करना है, कौन सी नौकरी कहाँ जानी है, कहाँ पर कोई वीआईपी मूवमेंट है। तो बड़े अफसरों को इस बात का इल्म नहीं होता कि थानों की सतह पर क्या हो रहा है। थानों की सतह पर क्राइम रिपोर्टर्स को जो है वो बखूबी इल्म होता है कि कौन सा एसएचओ करप्ट है। मैंने उंगलियों के ऊपर जो है वो, आपकी बात से मैं बात जोड़ रहा हूँ
मैंने रात सोते वक्त अपनी उंगलियों के ऊपर जो है वो करप्ट एसएचओ गिने हैं, और ज्यादातर मोस्टली जो है वो मुझे उनके नामों का भी पता है, उनके थानों का भी पता है, कौन करप्ट है कौन करप्ट नहीं है। तो इस तरह से वजीर आला पंजाब की जानिब से जो कहा गया है उसकी फरिस्त जारी की जाएगी, और उसके बावजूद भी अगर करप्ट कोई पुलिस एहलकार या अफसरान दोबारा फील्ड में रह जाएंगे तो हमारा काम बनता है, क्योंकि हमारी ड्यूटी है लोगों को सच दिखाना, क्योंकि हम तो आईना है चोरी साहब, उसमें हम बताएंगे कि इतने लोगों को हटा दिया गया है, अभी भी इतने लोग फील्ड में मौजूद हैं जो लोगों की मजबूरियों का फायदा उठाते हैं। तो इस तरह से आईजी पंजाब की जानिब से आइंदा हफ्ते जो है वो करप्ट पुलिस अफसरान की फरिस्त जो है वो मंजर आम पर लाई जाएगी, और बाकायदा जिस तरह से अभी मैंने नाम बताए कि ये लोग जो है वो अभी पुलिस लाइन भिजवा दिए गए हैं, इसमें रीडर भी हैं, पीएसओ भी हैं, पुलिस कांस्टेबल भी हैं, हेड कांस्टेबल भी हैं, एएसआई भी हैं, सब इंस्पेक्टर भी हैं। और सबसे बड़ी बात ये है, इतना साफ शफाफ जो है वो निजाम आ रहा है। इस फहरिस्त में देखिए जो आपके पास मौजूद है, इसमें एसएचओ के नाम भी शामिल है। तो इसी तरह से लाहौर समेत सूबा पंजाब के दीगर इजला में जो एसएचओ काम कर रहे हैं, जो करप्ट होंगे वो आपको फील्ड में नजर नहीं आएंगे, वसीम भाई वो आप आपको देखें, पुलिस लाइन में या दीगर जगह नजर आएंगे। वसीम भाई आप देखेंगे शाहिद चौधरी ऑफिशियल ने कम से कम, मैं अपने चैनल की बात करता हूँ कि मैंने लाहौर में जितने भी जुए थे ना उनको हाईलाइट किया है, और अब इसका नतीजा ये निकला है। आप भी क्राइम की बीट करते हैं, मुझे आप बताएं कि लाहौर के अंदर अब कोई ऐसा जुआ है जो सेटिंग के साथ हो रहा हो? सारे जुए ख़त्म हो गए हैं। मेरी नज़र में क्राइम रिपोर्टर्स हैं ना, जो सीनियर हैं, जो काम के साथ मुखलस हैं, उनको अगर मीटिंग में बिठाया जाए ना तो हम इनका टाइम भी बचाएंगे, बिल्कुल इनका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, और आधे घंटे के अंदर, सिर्फ 30 मिनट के अंदर हम इनको करप्ट पुलिस ऑफिसर जो जो टैक्स लेते हैं, भत्ते लेते हैं, जराइम करवाने के पैसे लेते हैं, करप्शन के ज़िम्मे में जो भी बात आती है, इनको इस तरीके से हम हाईलाइट कर सकते हैं, और बड़ी दिलेरी से करेंगे। हम ये तो नहीं करेंगे कि हमने किसी के साथ मुनाफकत करनी है, दो नंबरी करनी है। जो फहरिस्तें हम क्राइम रिपोर्टर बना के दें, आईजी साहब उसको चेक करवा लें। उसके बाद ये अमला जो स्पेशल ब्रांच है, जो बैठे ही काम कर रहे हैं, उस लिस्ट को जो है ना उसके मुताबिक उसको देखें, क्योंकि यहाँ पे स्पेशल ब्रांच में इनकी रसाई उन चीज़ों तक नहीं है जहाँ तक हम लोग पहुँच जाते हैं। तो आप बेहतर समझते हैं कि अगर आईजी साहब इस बात पर नोटिस लें और क्राइम रिपोर्टर्स को बिठाएं तो मेरी नज़र में बड़ा ज़बरदस्त और शॉर्ट टाइम में सारा कुछ इसका जो है ना हल निकल आएगा। तो साहब एक चीज़ याद रखिएगा कि पहली बात तो ये है कि इतना साफ और शफाफ निज़ाम नहीं आना कि ये लोग हमें बुलाएंगे, हमसे ओपिनियन लेंगे, इस बात का हमें बखूबी पता है। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह से स्पेशल ब्रांच और डीआईबी डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस ब्रांच बनाई गई है, इनका काम सिर्फ यही है कि एसएचओ की, थाने की और इलाका की रिपोर्टा रिपार्टी करना, चाहे वो सच्ची है चाहे वो झूठी है। और मैं आपको ये भी बताऊं कि डीआईबी जो ब्रांच है वो डीआईजी ऑपरेशन के दफ्तर में बनी हुई है, और इनके इंचार्ज इंस्पेक्टर साहब हैं। और पूरे लाहौर के जो 84 पुलिस स्टेशन है, हर थाने के अंदर 2 से 3 मुलाजिम मौजूद होते हैं दिन रात। उनका सिर्फ काम यही है कि कल जो कोई जलसा जुलूस होना है उसका टाइम क्या है, उसकी सदारत कौन कर रहा है, उसको लीड कौन कर रहा है, ये चीजें डीआईबी और स्पेशल ब्रांच अपने अफसरान को बताती है, ताकि किसी भी नाखुशगवार वाकये से कबल जो है वो उसको रोका जाए। लेकिन डीआईबी और स्पेशल ब्रांच, खासकर मैं नाम ले रहा हूं कि ये थानों के लोगों के साथ पूरी तरह से मुलविस हैं। और यकीन करें, एसएचओ इलाके का बादशाह होता है, वो नहीं किसी बड़े से बड़े गुंडे से, बड़े से बड़े शूटर से बड़े बदमाश से डरता। एसएचओ जो इलाके का होता है वो डीआईबी और स्पेशल ब्रांच के कांस्टेबल से डरता है कि ये कोई ना कोई झूठी रिपोर्ट बना देगा। होता भी ऐसे है, ये लोग किसी फैसलाबाद, गुजरांवाला या दीगर इलाकों की पतंगबाजी की वीडियो बनवाकर मंगवा लेते हैं, और एसएचओ को ब्लैकमेल करने के लिए दिखाते हैं कि ये देखें जी आपके इलाका में गुड्डी उड़ रही है। तो एसएचओ यही कहता है, चलो यार दफा करो, इसको जाने दो यार, आपकी मेहरबानी है। जब इस हद तक जो है वो एसएचओ डीआईबी के स्पेशल ब्रांच के तरले करने लग जाएगा तो वो फिर अपना गलत काम भी करवाएंगे। गलत अच्छा कामों के वसीम हवाले भाई, से भी मैं आपको जो सब बताऊं। वसीम भाई एक चीज़ यहाँ पे, मैं माजरत आपकी बात मैंने काटी है, कारे खास ख़त्म नहीं हो जाने चाहिए? ज़्यादा बेहतर ये ना कारे खास ख़त्म हो जाता, सारा निज़ाम ठीक हो जाता है। इस पे आप सर क्या कहेंगे? सर देखें, कारे खास लफ्ज एक ऐसा है, बेसिकली कारे खास होते महकमा पुलिस के मुलाजिम है, लेकिन ये सफेद कपड़े पहनते हैं, चमचमाते जो है वो बोस्की के सूट पहनते हैं, और इनकी गर्दन के अंदर कोई मुगल का सरिया नहीं बल्कि गार्डर होता है। ये बंदे से बात करते वक्त भी अपने आप को बादशाह सलामत समझते हैं,
और सारा थाना भी कारे खासों से डर रहा होता है कि ये एसएचओ का जो है वो खास आदमी है और ये मुझे कहीं संतरी नौकरी पे ना लगवा दे या मेरी ड्यूटी कहीं गाड़ी से उतरवा कर मोटरसाइकिल पे ना लगवा दे। तो कारे खास लफ्ज इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि वो इलाके के अच्छे बुरे लोगों के साथ उसकी मुलाकात होती है। तो इन कारे खासों के साथ ये डीआईबी और स्पेशल ब्रांच वाले मिलकर करप्शन भी करते हैं। और मैं आपको एक और चीज बताऊं, ये जो डीआईबी और स्पेशल ब्रांच वाले हैं इन्होंने अपने बहुत सारे, मैं सबकी बात नहीं करता, मोस्टली ज्यादातर जो डीआईबी वाले हैं इन्होंने इलाका में गुटखा माफिया के साथ अपना गठजोड़ रखा हुआ है और जुए के अड्डियों का इनको पता है। और सबसे बड़ी बात है जो मिनी पेट्रोल पंप चोरी, सब कभी आप सड़क के ऊपर से जाएं गुजर के, आपको छोटे छोटे ड्रमों के ऊपर पेट्रोल की बोतलें लगी होंगी, ये जुर्म है पेट्रोल बेचना। अगर खुदा ना खास्ता उसी पेट्रोल की बोतलों के पास किसी की लड़ाई हो जाती है और वो पेट्रोल उसके ऊपर फेंक कर आग लगा देता है तो उसमें बंदा मर सकता है। अगर देखें वहां पेट्रोल नहीं होगा तो कोई बंदा भाग के पेट्रोल पंप पे पेट्रोल तो नहीं लेने जाएगा। ये छोटी छोटी एजेंसियां डीआईबी और स्पेशल ब्रांच वाले चलवाते हैं और यकीन करें थानेदारों को ब्लैकमेल करते हैं, उनसे भी पैसे लेते हैं, फिर उसके बाद एसएचओ को भी ब्लैकमेल करते हैं उनके साथ। यार एक पुलिस कांस्टेबल रैंक का आदमी एसएचओ के साथ बैठ के खाना खा रहा है, क्या मजबूरी है? वो यही मजबूरी है कि यार ये झूठी सच्ची खबरें जो है ना मेरी डीआईबी ब्रांच वाले बनाकर देंगे तो मेरे खिलाफ एक्शन होगा। तो इनके खिलाफ एसएसपी लाहौर जो है जो अब्दुल्ला साहब नए लगे हैं वो एक्शन लेते हैं। तो डीआईबी को भी जो है वो अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए। जिस तरह से देखा गया कि चंद लोग ये भी कहते हैं कि डीआईबी और स्पेशल ब्रांच को अगर थानों में से खत्म कर दिया जाए तो वैसे ही जो है वो 75% जो है वो जुर्म खत्म हो जाएगा, क्योंकि जराइम पेशा नासरीन की पुष्ट पनाही के साथ जो है वो जराइम करते हैं, जुए करते हैं। लाहौर में बड़े बड़े जुआरिये अभी भी कायम दायम है, लेकिन उनका जुआ छुप छुपा के होता है। मोस्टली ज्यादातर भाग भूग गए हैं, लेकिन उनका किरदार क्या होता है, डीआईबी और स्पेशल ब्रांच वाले भी वहां पे बैठ के खाना खा रहे होते हैं और एसएचओ को सब अच्छे की रिपोर्ट दे रहे होते हैं। नहीं सर वो तो नस गया वे, वो तो डर तो गायब हो गया, वो तो पिंडी चला गया, इस्लामाबाद चला गया। तो रोजाना रात उनकी मीटिंगें होती हैं। डीआईबी और स्पेशल ब्रांच का मकसद है कि किसी भी जगह अगर रेड करवाना है तो वहां पर रेड जाके पुलिस को बताए कि मैं ये जगह देख के आया हूँ और यहाँ पर ये काम हो रहा है। जिस तरह से देखें अटॉर्नी जनरल के घर में जो है वो एसपी कैंट की जानिब से रेड किया गया, एसएचओ सर्वर रोड की जानिब से रेड किया गया और वो रेड गलत करवा दिया गया। किसी दूसरे घर में करवाना था, अटॉर्नी जनरल के घर में जो है वो रेड करवा दिया गया। और आखिरकार हुआ क्या, जो इंस्पेक्टर साहब थे डीआईबी के इंचार्ज वो भी सस्पेंड कर दिए गए, एसपी साहब को भी खुडे लाइन लगा दिया गया, वहां का जो एसएचओ था उसको भी बदल दिया गया। तो डीआईबी का मकसद ये है, देखें किसी भी काम को जब आप स्टार्ट करते हैं आपका फोकस उसी काम के ऊपर होता है तो वो आप उसमें कामयाब होते हैं। और डीआईबी स्पेशल ब्रांच का काम सिर्फ यही है कि लिटन रोड के इलाका में कौन रहता है, रावी रोड के इलाका में कौन क्या करता है, ये सारी चीजें अपने अफसरान को बताते हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो अपनी तमन्ना अफसानी की खातिर ये अफसरान को सब अच्छे की रिपोर्ट देते हैं। तो डीआईबी स्पेशल ब्रांच को भी अपना किरदार बेहतरीन अदा करना चाहिए और पुलिस के जो सीनियर अफसरान हैं उनको भी चाहिए कि हमारे जैसे आप जैसे तमाम दोस्तों को सीनियर्स को वहां बुलाएं और बुला के पूछें कि यार ये सिविल लाइन डिवीजन में कौन कौन क्या क्या करता है और कौन कौन पुलिस एहलकार किसके साथ मुलविस है। हम सब कुछ बताएंगे, हम सब कुछ देखते हैं। मैं इसीलिए तो कहता हूँ कोई देखे ना देखे, वसीम तो देखता है ना, और मैं सारा दिन देखता हूँ कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। तो ये पुलिस वाले जो करप्ट हैं उनको देखना बहुत जल्दी हटा दिया जाएगा। वजीर आला पंजाब की सिर्फ चाइना से पाकिस्तान आने की देर है और ये जब फरिस्त मुरतब की जाएगी वजीर आला के आगे, एक ही रपट में देखना कौन कौन सा ऐसा बुर्ज होता है जो कि उल्ट के वो जाएगा। ये समझते हैं कि शायद हमें दोबारा किसी जगह तैनात कर देंगे, दोबारा मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में, यकीन करें इनको पोस्टिंग नहीं मिलनी। चोरी साहब बहुत शुक्रिया वसीम भाई, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आपने तमाम हकायक से हमारे नादरीन को आगाह किया, बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू वेरी मच। आपने सुना है कि किस तरीके से उन्होंने हर चीज़ की तरफ से जब ब्रीफ कर दिया है और यकीनन ये दावे से बात आपको कर रहा हूँ कि अगर क्राइम रिपोर्टर को मौका दिया जाए तो मेरा ख्याल है एक एक रिपोर्टर जो है ना आधे आधे घंटे के अंदर पूरे लाहौर बल्कि पंजाब के कई जो है ना दूसरे अजला की लिस्ट बनवा देगा। और जो रिपोर्टर लिस्ट तैयार करवाएगा मैं दावे के साथ कह सकता हूँ उसको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकेगा, क्योंकि हमसे बेहतर कोई नहीं जानता कौन करप्ट और कौन ईमानदार है।
सारा दिन हम यही काम करते हैं, और जो भी पुलिस ऑफिसर आके अगर किसी इलाके में लगता है और अगर उस एसएचओ को तमाम करप्ट लोगों के बारे में बताया जाता है, तो उस करप्ट एसएचओ के बारे में भी जो है ना लोगों में बात ज़ुबान ज़द-ए-आम होती है कि ये किस करैक्टर का है। तो लिहाजा क्राइम रिपोर्टर जो है अगर इनको इस मीटिंग में बिठाया जाए या इनसे ओपिनियन ली जाए तो दावे के साथ ये बात करता हूँ 110% होगी। प्रोग्राम का फीडबैक लाजमी दीजिएगा और मैं हमेशा की तरह आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।